जी लेकिन जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी मीटिंग है सैनिटेशन वर्कर्स की, क्या कुछ मीटिंग में जो है वो डिसाइड होने वाला है? और हाल ही में जो आपके जो सीनियर हैं वो भी जम्मू में आए थे, सैनिटेशन वर्कर्स को लेकर उन्होंने बात की, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। पहले तो स्टार न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्टार मीडिया का, कि जो समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारा मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करने का भी हमें मौका मिलता है। तो जैसे कि पिछले दिनों हमारी 26 तारीख को मैडम अंजना पवार जी जम्मू कश्मीर के पूरे दौरे में थी और जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी और सफाई कर्मचारियों के विषय के ऊपर जितने भी चर्चा किए गए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया और जिसमें डेली विजर के मुद्दे भी थे कि उनको जो परमानेंट करने का मुद्दा था, जैसे हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर बातचीत की गई और मैडम ने काफी सारे मुद्दों पर एडमिनिस्ट्रेशन को जताया कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए और कैसे ना हल किया जाए, वो सारी चीजें उनको बताकर गई। और जो सफाई कर्मचारियों के बेनिफिट्स हैं जो उनको जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहे हैं उसके ऊपर भी पूरा चर्चा किया गया। और आज की जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उस पर भी हमारा यही विषय रहेगा कि आने वाले दिनों में जो मैडम ने यहाँ पर कार्य पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताकर गई हैं उनके ऊपर हम लोगों ने कैसे वर्क करना है। और थ्रू मीडिया के हम चाहते हैं कि मैडम अंजना पवार जी का भी हम धन्यवाद करें कि जिन्होंने जहाँ पर आकर हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जागरूक किया कि सफाई कर्मचारी जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण जो हिस्सा है और कैसे उन लोगों के लिए जो कार्य हैं वो करने चाहिए। जी अमर जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग आपकी होने वाली है उसको लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिता जी ने अभी बताया ही है कि मैडम अंजना पवार जी 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, जिसमें 2 दिवसीय उनका प्रोग्राम था। एक जम्मू में उनकी मीटिंग रही और एक मीटिंग उनकी जो थी वो कटरा में रही। तो जिस मीटिंग में सफाई कर्मचारियों के काफी सारे इश्यूज थे और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारियों की जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डीसी, लेबर कमिश्नर और ईपीएफ, ईएसआई, इन सारे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को इस मीटिंग में बुलाया गया था और सफाई कर्मचारियों के छोटे छोटे मसलों को जो लेकर के इसमें बातचीत हुई। और इसमें खास हमने जो चर्चा की है जो रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक रीऑर्गेनाइजेशन सफाई कर्मचारियों के पास एक अहम हथियार था कि जिसके साथ सफाई कर्मचारी जो है सक्षम हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी तो कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम 2020 में कर चुके हैं। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, क्योंकि जो पहले जो हमारे पास जो वार्डे थी, कॉर्पोरेशन बनने से पहले जो हमारे पास वार्डे थी, उन वार्डों टोटल 33 वार्डे थी हमारे पास और इन 33 वार्डों में हमारे पास 256 सफाई कर्मचारी परमानेंट थे। आज हमारी 75 वार्डे हो गई हैं और 75 वार्डों की जो रीऑर्गेनाइजेशन किया, जो भी हाल ही में इन्होंने 600 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया है, उनमें इन लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन लोगों को परमानेंट किया है। देखें 600 सफाई कर्मचारी के साथ 40 या 42 वार्डे जो है वो नहीं साफ हो सकती है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से, सही तरीके से की जाए, इसके लिए हमने खास मांग की है कि हमारी रीऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से होनी चाहिए। उसके बाद मैडम से जो बात हुई है कि मेडिकल चेकअप, उन्होंने कहा है कि मेडिकल चेकअप जो है हर सफाई कर्मचारी का कम से कम 3 महीने के बाद जो मेडिकल चेकअप जो है, और ये मेडिकल चेकअप इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी के तौर पे। उन्होंने कहा कि फुल बॉडी चेकअप इनका होना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर के कीटाणु लेकर के अपने घरों तक जा रहे हैं, अपनी फैमिली तक जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फुल बॉडी इनका चेकअप होना चाहिए। उसके साथ साथ मैडम ने यह भी कमिश्नर साहब से ये बात रखी है कि हर एक वार्ड में 2 रूम जो ऑफिस बने, जिसमें 2 कमरे हों, एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए, जिसमें कि वो अपने कपड़े जो है वो चेंज करके और वहां पर अपने काम वाले कपड़े डाल के अपना काम करे। काम खत्म करने के बाद अपने काम वाले कपड़े वहीं पे लगा के दूसरे कपड़े पहन के अपने घर जा सके, ताकि जो बाहर के कीटाणु है, गंदगी है, वो उनके घरों तक, उनकी फैमिली तक ना पहुंच पाए। तो उसके साथ साथ हमारा एक ईपीएफ और ईएसआई का पिछले दिनों भी हमने कई बार इसके लिए आवाज उठाई थी कि 47 करोड़ रुपए का घोटाला सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ के साथ हुआ है। इसी को लेकर के मैडम ने इसके ऊपर खास रोशनी जताते हुए मैडम ने कहा है कि सफाई कर्मचारी जो अभी एनजीओ वर्कर्स है, उन लोगों को जो आईडी कार्ड जो है, हर जो फर्म है उनको आईडी कार्ड देगी जिसके ऊपर ईपीएफ और ईएसआई जो है वो उसके ऊपर मेंशन होगा। उसके साथ साथ कोविड को लेकर के, क्योंकि सबसे अहम चीज थी जब सफाई कर्मचारी कोरोना काल में इतनी बड़ी सेवाएं दे रहे थे और उस टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि अगर कोविड के दौरान किसी भी एम्प्लॉयज की डेथ होती है तो उनको कम से कम 1 करोड़ का जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसमें कि हमारे 2 सफाई कर्मचारी जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कार्यकर्ता थे, जो काम कर रहे थे, उनकी डेथ हुई थी। आज तक उन लोगों को कुछ भी मुआवजा जो है नहीं मिल पाया था। तो हमने मैडम के समक्ष ये भी बात रखी कि हमारे 2 सफाई कर्मचारियों की
जो है कोरोना के टाइम पे डेथ हुई है, जिसमें कमिश्नर साहब ने ये उसकी रिपोर्ट मांगी है कि अगर ऐसा कोई केसेस है तो आप हमारे तक पहुंचाएं, और जल्द ही हम वो केस जो 2 केस हैं वो कमिश्नर साहब तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो उनके जो भी बेनिफिट्स हैं जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आह्वान किया था वो जल्द से जल्द जो है इनके मसले जो है वो हल हो सके।